सत्संग के क्या प्रभाव होते हैं। सत्संग जी, आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है सत्संग के क्या प्रभाव होते हैं। तो चलिए सत्संग जी जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। सत्संग जी, सत्संग का चमत्कारी प्रभाव अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा। इस संसार में हर जीव सुख की तलाश में भटक रहा है। कोई धन में सुख खोजता है, कोई रिश्तों में, कोई भौतिक सुखों में। लेकिन जब आत्मा की प्यास नहीं बुझती तब वह मार्गदर्शन की ओर देखती है और तब उसे मिलता है सत्संग, यानी सच्चाई की संगति। सत्संग वो आईना है जो आत्मा को उसका असली रूप दिखाता है। यह वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार में ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। आज की इस कहानी में सत्संग जी हम जानेंगे कि सत्संग का जीवन पर क्या गहरा प्रभाव होता है और कैसे यह एक सामान्य व्यक्ति को एक संत, एक ज्ञानी बना सकता है। हरिप्रसाद की यात्रा। हरिप्रसाद नामक एक व्यापारी था। बहुत बड़ा कारोबार, धन दौलत, प्रतिष्ठा, सब कुछ था उसके पास, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी उसके मन में बनी रहती थी। परिवार में कलह, कर्मचारियों में ईर्ष्या और भीतर आत्मिक अशांति। हर रोज मंदिर जाता लेकिन मन शांत नहीं होता। एक दिन हरिप्रसाद की गाड़ी एक गांव के पास खराब हो गई। वहीं पास में एक साधु सत्संग कर रहे थे। समय काटने के लिए वह बैठ गया। उस दिन की कथा थी कि मन को जीतना ही असली विजय है। कथा सुनते ही हरिप्रसाद की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे वो कथा उसी के लिए कही गई थी। वह शहर लौट आया, लेकिन मन उसी कथा में अटका रहा। अगली बार उसने जानबूझकर उसी साधु का सत्संग फिर से सुना। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसने अपने भीतर झांकना शुरू किया। गुस्सा कम होने लगा, मन शांत होने लगा। सत्संग सुनने के बाद उसने अपने परिवार में प्रेम और संवाद बढ़ाया। जहाँ पहले क्रोध से बातें होती थी, वहाँ अब संयम था। बच्चे उसे पहले डरते थे, अब स्नेह से चिपकते हैं। अब वह व्यापार में भी ईमानदारी बरतने लगा। पहले जहाँ मुनाफे के लिए धोखा देना सामान्य बात थी, अब वही हरिप्रसाद ग्राहकों से सच बोलने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार और भी बढ़ा, लेकिन आत्मा को भी संतोष मिला। सत्संग का असर इतना हुआ कि उसने ज़रूरतमंदों के लिए एक सेवा केंद्र शुरू किया। हर रविवार को खुद भोजन बांटता और बच्चों को पढ़ाता। लोग पूछते, आप में इतना बदलाव कैसे आया? वह मुस्कुराकर कहता, सत्संग ने मुझे नया जन्म दिया है। एक दिन उसी गांव में एक व्यापारी भटकता हुआ आया। वैसी ही पीड़ा से ग्रस्त हरिप्रसाद ने उसे वहीं बिठाकर सत्संग सुनने को कहा। अब वह भी उसी राह पर चल पड़ा। ज्ञान का यह दीपक एक दूसरे तक पहुंचाया गया। सत्संग केवल कथा कहानी नहीं, वह आत्मा की दवा है। यह मन की अशांति को दूर करता और सच्चा सुख देता है। हरिप्रसाद जैसे अनेक लोग सत्संग के माध्यम से न केवल अपने जीवन को संवारते हैं, बल्कि समाज को भी सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। क्योंकि सत्संग जहाँ होता है वहाँ ईश्वर का निवास होता है। सत्संग की शक्ति अंधेरे से उजाले तक।
हम सब जीवन में कभी न कभी ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां हमारा मन भारी हो जाता है, रास्ते धुंधले लगते हैं और आत्मा जैसे चुपचाप सहायता पुकारती है। ऐसी अवस्था में कई लोग टूट जाते हैं, कुछ भटक जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें मिल जाता है सत्संग, सच्चे ज्ञान की संगति, जो जीवन की दिशा ही बदल देता है। सत्संग केवल प्रवचन नहीं, वह आत्मा के लिए प्रकाश है। वह गूंगे को वाणी देता है, अंधे को दृष्टि और पतित को पावन बना देता है। एक पतित, क्रोधी और निराश जीवन किस प्रकार सत्संग के प्रभाव से न केवल सुधर सकता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। पतन की गहराई, रघु की वापसी। रघु एक मध्यवर्गीय परिवार का बेटा था। बचपन में संस्कारी लेकिन किशोर अवस्था में गलत संगति में पड़ गया। धीरे धीरे चोरी, जुआ, शराब सबका आदी हो गया। घर वाले परेशान, पिता हार मान चुके थे। माँ हर रोज रोती और भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु मेरे बेटे को सही राह दिखा दो। एक दिन माँ को एक पड़ोसी महिला ने सत्संग जाने की सलाह दी। माँ गई और वहाँ जो सुना उसने उसके मन को छू लिया। कथा का विषय था, बुरा कोई नहीं होता, बस दिशा बदलनी होती है। उसी दिन माँ ने संकल्प लिया, अब रघु को सत्संग में ले जाकर ही दम लूंगी। रघु मना करता रहा, लेकिन माँ के आग्रह पर एक बार साथ गया। वहाँ कथा चल रही थी। क्रोध और वासनाएं आत्मा को जकड़ लेती है, लेकिन साधु संग उसे काट डालता है। रघु हंसने लगा, पर अंदर कुछ हिला। उसे लगा जैसे कथा उसी की कहानी कही जा रही हो। रघु फिर से सत्संग में गया। एक बार खुद एक दिन साधु बोले, तुम अपने जीवन के रथ के सारथी बनो, लगाम अपने हाथ में लो और जब लगाम परमात्मा को सौंप दो तब रथ कभी दुर्घटनाग्रस्त नहीं होता। रघु रो पड़ा। उसने शराब छोड़ दी, पुराने साथियों से दूरी बना ली। अब वह मंदिर जाता, माँ के साथ बैठकर भजन गाता। रघु ने अपने पुराने दोस्तों को भी सत्संग में लाना शुरू किया। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ चले आए। उनमें से 2 अब नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं। रघु ने एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली जिसमें संतों की कथाएं, ग्रंथ और सत्संग की रिकॉर्डिंग रखी थी। अब गांव में जहां पहले रघु को गाली दी जाती थी, वहीं लोग उसे बाबा रघु कहने लगे। वो हर शनिवार को सत्संग करवाता, खुद की जीवन यात्रा सुनाता और कहता, मैं नहीं बदला, सत्संग ने मुझे बदला है। वो सूरज है और मैं तो बस उसकी किरण हूँ। सत्संग का प्रभाव केवल मन को शांत नहीं देता, वह आत्मा को ऊर्जा, दिशा और उद्देश्य देता है। रघु जैसे अनेक लोग इस समाज में हैं जो भटक गए हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा मिले तो वही समाज के लिए दीपक बन सकते हैं। सत्संग वह बीज है जो अगर हृदय में बो दिया जाए तो पूरे जीवन को वृक्ष बना सकता है, फलमयी, छायादारी और प्रेरणादायक। हर मनुष्य 2 जीवन जीता है, एक बाहर का जो लोग देखते हैं और एक अंदर का जिसे केवल वही जानता है। बाहर से हंसता हुआ व्यक्ति अंदर से टूटा हुआ हो सकता है। जब जीवन में के संघर्ष बढ़ जाते हैं तब लक्ष्य धुंधले होने लगते हैं और आत्मा थकने लगती है। तब ज़रूरत होती है एक ऐसे
प्रेरणा की जो हमें फिर से जगा दे, फिर से जीना सिखा दे। यही प्रेरणा मिलती है हमें सत्संग में। सत्संग यानी सत्य की संगति, जहाँ हम खुद से मिलते हैं, अपनी कमियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने का हौसला पाते हैं। हम जानेंगे, आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे सत्संग ने एक टूटे हुए युवा को उसकी असल शक्ति से परिचित कराया। विक्रम की वापसी, सपनों का पतन। विक्रम एक तेज दिमाग वाला छात्र था। उसका सपना था कि वह एक IAS ऑफिसर बने। उसने बचपन से पढ़ाई में मेहनत की, लेकिन 3 बार परीक्षा में असफल होने के बाद वह टूट गया। आत्मविश्वास खत्म, परिवार से दूरी और सोशल मीडिया पर दिखावे से खुद को हीन समझने लगा। एक दिन वह सोचने लगा, क्या मैं कभी कुछ बन पाऊंगा? मन में आत्महत्या के विचार भी आने लगे। वो हर दिन खुद को कोसता, मैं फेलियर हूँ। एक दिन उसका पुराना दोस्त अजय मिला। उसने कहा, विक्रम, इस रविवार मेरे साथ सत्संग चलो। वहाँ सिर्फ प्रवचन नहीं, जीवन की सच्ची बातें होती है। विक्रम ने टालने की कोशिश की, पर अजय की जिद और हार की थकान ने उसे मजबूत कर दिया। सत्संग में वक्ता बोल रहे थे कि हारने वाला कभी नहीं हारता जब तक वह खुद से हार न मान ले। ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है जो उससे बड़ा बनाता है। विक्रम की आंखें भर आई। वक्ता जो जैसे आपकी ही कहानी कह दी। वो सोचने लगा, अगर ये सत्य है तो मैं क्यों हार मानूं? अब विक्रम हर सप्ताह सत्संग में जाता, हर बार कुछ नया सीखता। धैर्य, विश्वास, कर्म का महत्व, विनम्रता। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की, लेकिन इस बार बिना तनाव के। अब उसके आगे मंजिल से ज़्यादा ज़रूरी हो गया था कि सफ़र को सही दिशा में जीना। अब विक्रम जल्दी उठता, मेडिटेशन करता, समय पर भोजन करता और नकारात्मक से दूरी बनाता। उसने सोशल मीडिया छोड़ दिया और अपनी ऊर्जा को ज्ञान, ध्यान और सेवा में लगाया। उसने कॉलेज के छात्रों के लिए मनोबल क्लब शुरू किया, जहां हर हफ्ते सत्संग जैसे मोटिवेशनल सेशंस होते हैं। 3 साल बाद विक्रम ने UPSC की परीक्षा में सफलता पाई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वह केवल एक अफसर ही नहीं, एक प्रेरणादायक स्रोत भी बन चुका था। वह कहता था, मेरी सफलता सत्संग की देन है। मेरी सफलता सत्संग की देन है। वहाँ मैंने हार को गले लगाना सीखा और फिर जीत की ओर चलना। सत्संग कोई चमत्कारी उपाय नहीं, वह एक जागरण है। वह मन को दिशा देता है, आत्मा को शक्ति और जीवन को उद्देश्य देता है। विक्रम की तरह अगर हम जीवन की ठोकरों को सीख बना ले और सत्य की संगति में चले तो कोई भी हार हमें रोक नहीं सकती, क्योंकि जब संगत सत्य की हो जाती है तब जीवन स्वर्ग बन जाता है। ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन वो कहाँ प्रकट होते हैं? मंदिरों में, मूर्तियों में या किसी विशेष स्थान पर नहीं। ईश्वर वहीं प्रकट होते हैं जहाँ सच्ची भक्ति होती है, निर्लोभी, निस्वार्थ और निष्कलंक। भक्त और ईश्वर। सच्चा भक्त कैसा होता है और ईश्वर उसकी परीक्षा कैसे लेते हैं? भक्त रत्नों की परीक्षा।
रत्नु एक गरीब किसान था। छोटा सा खेत, मिट्टी का घर और दिन भर की मेहनत उसका जीवन था। लेकिन उसके पास एक अनोखा खजाना था और वह था उसकी ईश्वर में अटूट श्रद्धा। हर सुबह सूरज उगने से पहले उठकर वह भगवान के सामने दीप जलाता और गाता, हे प्रभु तू ही मेरा सब कुछ है। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, ईश्वर तुझे कुछ नहीं देता फिर भी तू पूजा करता है। वह मुस्कुराकर कहता, मुझे जो शांति मिलती है वो सबसे बड़ा उपहार है। देवताओं ने ईश्वर से पूछा, प्रभु आप इतने बड़े बड़े मंदिरों में नहीं जाते, लेकिन रोज रत्नु की झोपड़ी में क्यों जाते हो? ईश्वर मुस्कुराकर बोले और कहा, चलो तुम्हें दिखाता हूँ भक्त की सच्चाई। ईश्वर एक साधु का वेश लेकर रत्नु के द्वार पर पहुँचे और बोले, भिक्षा दो हे भक्त। रत्नु ने बिना सोचे अपने दिन का भोजन साधु को दे दिया, खुद भूखा रह गया। अगले दिन ईश्वर ने उसके खेतों में बाढ़ भिजवाई, फसल नष्ट हो गई। रत्नु ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु यह भी तेरा ही प्रसाद है। तीसरे दिन उसकी गाय मर गई, उसका एकमात्र दूध ही साधन था। गांव वालों ने कहा, अब तो गाजियाबाद को छोड़ दे, अब तो भगवान को छोड़ दे। रत्नु ने जवाब दिया, जो भगवान सुख में मेरा था वो दुख में कैसे पराया हो गया। उस रात रत्नु ध्यान में बैठ गया। जब ईश्वर ने साक्षात दर्शन दिए, वे बोले, हे रत्नु तूने परीक्षा में उत्तीर्ण हो मुझे पा लिया। तेरा विश्वास अडिग था, इसलिए आज मैं तेरे सामने प्रकट हुआ हूँ। रत्नु की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये कृपा बनी रही। अगले दिन गांव में चमत्कार हुआ। खेतों में फसल खुद हो गई, घर में धन आ गया और रत्नु की झोंपड़ी से सुगंध निकलने लगी। लोग दौड़कर आए और पूछा, क्या तूने कोई मंत्र पढ़ा? रत्नु बोला, न मंत्र न तंत्र, बस प्रेम, श्रद्धा और भक्ति। ईश्वर को पाने के लिए बड़े यज्ञ, दान या दिखावे की पूजा की आवश्यकता नहीं होती, बस एक निष्कलंक सच्चे हृदय की आवश्यकता होती है। जहाँ श्रद्धा होती है वहीं ईश्वर प्रकट होते हैं। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। और दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जिससे कि आपको हमारी हर अपडेट सबसे पहले पहुंचती रहे। और दास को आशीर्वाद दे कि आप जी के चरणों में हर रोज ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।